एक पति के अलावा स्वप्न में भी दूसरे पति की वो सूरत भी नहीं आती है, तब उसके अंदर सत्यता आती है। तो साधु भी वही है जो उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाए उस सत्य के प्रति। साधो सब सदेर, सब साधे सब जाए। अब हम सत्य को साधेंगे तो सत्य मिलेगा, और असत्य को साधेंगे तो असत्य मिलेगा। और आत्मस्थिर ही आत्मा ही परमात्मा में विलीन होती है। अच्छा। परमात्मा का अंश आत्मा और आत्मा का अंश ये जीवात्मा। जीव मैं ये हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं फलाना हूँ, यहाँ तक भी कि मैं संत हूँ, साधु हूँ, ये भाव भी रहेगा तो भी वो देह भाव में आता। तब हरिय नहीं हरियते तब में नाय, मोर तोर की जीवड़ी गल बांधे संसार, दास कबीरा क्यों बंदेर ताके ही मैं राम। मूत्र द्वार से प्राण निकल जाए, जल खानी में जाई हो, नेत्र द्वार से प्राण निकल जाए, पक्षी योनि में जाई हो। वो पक्षी की योनि में जो अंडज योनि है, पक्षी में जो उड़ता फिर। अब स्वरत द्वार से प्राण निकल जाए, सुरत द्वार से प्राण निकल जाए, आवागमन नसाई हो, और वो सुरत द्वार ही मुख्य चीज है, जिसे वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस भी दिवावे हाथ, वस्तु तब पाइयो जब भेती लीजे साथ। द्वार का जो भेद है वो भेदी गुरु बताता है, चाहे कोई लाख कते, लेकिन वो स्वर्ग द्वार का भेद। जय सिया राम सभी को। आज हम आए हैं गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे, और कुछ लोगों ने सत्संग के बारे में प्रश्न किया था जो पूछने की कोशिश करेंगे गुरुदेव से। तो आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने। गुरुदेव अभी सत्संग कर रहे हैं, चलिए हम गुरुदेव से सत्संग चर्चा करते हैं। जय सिया राम साहिब बंदगी। भाई ये प्रश्न पूछा है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा तीनों में क्या अंतर है, और ये कैसे जाने कि जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है या परमात्मा अलग है। इन तीनों में जो अंतर है वो थोड़ा सा स्पष्ट करें। साहेब बंदगी सत्यनारायण। जीव के लिए ऐसा कहा है, जीव बहुबंधन में बांधिया एक बिचारा जीव, कहू न छूटे अपने बल जो न छुड़ावे पीऊ। यानी अपने जुगाड़ से तो जीव का बंधन छूटेगा नहीं जब तक उसे, पीऊ का मतलब है गुरु। अच्छा। और गुरु वो जो सदगुरु जो उस विषय को जानकार हो। तो ये बंधन में पड़ा बहुबंधन, ये सारे संसार का जितना भी बंधन है, 84 लाख योनि में आना जाना, इसमें ये जीव बंधा हुआ बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कह न छूटे अपने बल जो न छुड़ावे पीऊ। अब पीऊ जो है वो गुरु को कहा है। जीव पीऊ और जीव शिव और पीऊ, वैसे 3 स्टेज है, जीव शिव और पीऊ। अब ये जीव भाव में है, और जीव भाव से ये शिव भाव से जीव भाव में आया, जिससे कहता ना शिव। ये पीऊ से आया शिव, और शिव से हुआ जीव। अब ये जब गुरु मिलेगा तो शिव भाव में नहीं पहुंचाएगा इसको, तो जब पीऊ मिलेगा तो पीऊ भाव में पहुंचाएगा वो। और जीव पीऊ और परमात्मा, वो परमात्मा से जोड़ देगा। अब उसके लिए साधना तो और सुमरन तो और गुरु। जैसे सती, साधु, सती और सूरमा। अब साधु साधना करता तत्पर, और साधना जैसे अब पूरा शरीर की साधना करना, भजन सुमरन सब करना। और कौन सी साधना, जैसे सती नारी एक पति के अलावा स्वप्न में भी दूसरे पति की वो सूरत भी नहीं आती है, तब उसके अंदर सत्यता आती है। तो साधु भी वही है जो उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाए उस सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति।
जिसके बारे में बोला गया है, एक ही साधो सब सदे। एक ही साधो सब सदेर, सब साधे सब जाए। अब हम सत्य को साधेंगे तो सत्य मिलेगा, और असत्य को साधेंगे तो असत्य मिलेगा। संपूर्ण संसार में सत्य क्या है, इसको विचार करो। सिर्फ आत्मा के अलावा सब मिथ्या है, आत्मा सत्य है। अच्छा। जिसे जीव आत्मा कहते हैं। और जीव भाव से जब ऊपर उठता है वो साधना से, तो उसे आत्मस्थिर हो जाता है, और आत्मस्थिर ही आत्मा ही परमात्मा में विलीन होती है। अच्छा। परमात्मा का अंश आत्मा, और आत्मा का अंश ये जीवात्मा। तो हम अभी जब तक ज्ञान का उदय नहीं हुआ तब तक जीवात्मा है। जीवात्मा जब तक है, जब तक इसमें देह भाव रहेगा। अच्छा। देह भाव रहेगा। ज्ञान तो सबको हो जाता, लेकिन देह से भाव नहीं छूटता उसका। मैं ये हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं फलाना हूँ, यहाँ तक भी कि मैं संत हूँ, साधु हूँ, ये भाव भी रहेगा तो भी वो देह भाव में। अच्छा। उसका देह भाव जब मिटेगा, जब वो पीयू भाव यानी गुरु की स्टेज में स्वयं पहुंच जाता। मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। फिर तो बात ही क्या है, मैं हता तब हरि नहीं, हरि हते तब मैं नाय। मोर तोर की जी उड़ी गल बांधे संसार, दास कबीरा क्यों बंदेर ताके ही मैं राम। हमने तो ये सारा संसार हमारा बना रखा है, और यही संस से पड़ा हुआ है। जब तक ये संशय रहेगा, भ्रम रहेगा, भ्रम ही आवागमन का मुख्य कारण है। और भ्रम गुरु तोड़ते हैं, सत्संग में चर्चा होती है, और गुरु जब बताते हैं ये संपूर्ण संसार ही भ्रम है, इसे अपना मान रखा, इसे देह अपनी मान रखा। अरे देह अपनी है तो कोई रोक के तो बता दे। सही बात है। पता नहीं पड़ता कब निकल जाता है इसमें से वो। अब वो मरना सीख लेता है वो। जित मरे सो लग पावे, सो ही जीव परम पद पावे। ये जीते जी मरने का अभ्यास है। अब मरने का अभ्यास एक तो प्राणायाम, श्वास से समाधि में जाकर के उसको भी जियत मरना कहते हैं। वैसे अमर मूल में एक बात बताइए कि तू जीते जी मरने जैसा जीने लग जा कि मैं मर चुका हूं। नाम सुमरन और ज्यादा कुछ नहीं करना, तू तो मरे के समान जीने लग जा। बिल्कुल। और मरे के समान अगर जीना लग गया तो मरा जैसा। जैसे मरा आदमी को किसी की जरूरत नहीं होती, ना पानी की जरूरत होती, ना रोटी की जरूरत होती। अब उसे ये शरीर चलाने के लिए जो मिल जाए, जो उसी में संतुष्ट है, रूखा सूखा खाना और मस्त रहे। सही बात है। अगर उसने राह पकड़ ली तो परमात्मा ने वादा करा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, युग चाहे अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे लेकिन रहे संत का संत। तो उस सत्य वस्तु को अगर पकड़ लिया और कहीं हम पथभ्रष्ट हो भी गए तो परमात्मा उसे निकाल लेगा। और जिनके अभी तक गुरु नहीं है, और जिन्होंने गुरु बनाए नहीं है, और वो साधना कर रहे हैं, तो वो उनकी क्या स्थिति बनेगी? वो उस परम पद को पाएंगे या नहीं? भाई जिनके गुरु नहीं है उनके लिए तो अपन हाथ जोड़ लेते हैं। नारद जी जैसे को वहां विष्णु लोक से, तुमने बहुत ज्ञान कथा लेकिन गुरु नहीं है तुम्हारे। सुखदेव जी को निकाल दिया, जो उनने आकर, नारद जी ने तो आकर के ढीमा। अच्छा, नारद जी ने कहा विष्णु से कि मेरे बराबर तो पृथ्वी पे कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊंगा? कि यही तो अहंकार है तेरे, इसीलिए तुझे गुरु बनाना है। तो किसे बनाऊंगा? कि जब तू पृथ्वी मृत्यु लोक में जाए सबसे पहले तुझे मिले उसी को गुरु बनाना थे। उनको भी ज्ञान का अहंकार था। आकर उन्होंने राजा जनक को गुरु बनाया, और जनक के यहाँ 6 महीने तक वो दरवाजे पर इधर उधर चारों दरवाजे पर तपस्या करते रहे। उसको बाद में उनको गुरु बनाया। जब जाकर बोस तो नुगरे क्या तो कहीं कोई स्थान नहीं है उसके जचे बेकार में। वो मेरा तो यही है, फिर उनकी मर्जी, जो भी नुगरे हैं वो कितनी भी साधना करो। लेकिन हमने तो शास्त्रों में देखा है कि गुरु भी न भव निधतर है न कोई, चाहे कोई लाख जतन करो गुरु के वर
पार नहीं पड़ सकती। और गुरु के लिए भी वैसे तो कहा गुरु करे, ऐसा गुरु करे सब विधि पूरा होए, ओचे से नेह लगा के मूले ही दे गवाए। यानी गुरु भी पूरा होना चाहिए और सब तरीके से परिपक्व होना चाहिए। वैसे तो महिमा तो सदगुरु की है, और सदगुरु जिसको मिल जाए फिर उसका तो कहना है क्या, फिर तो उसके तो आनंद है। सदगुरु जिसको मिल जाए वो तो लाख कोस पे अगर सदगुरु दूर बसता है, और शिष्य अगर लाख कोस दूर भी है तब भी वो वहां से लक्ष्य कोस जे गुरु वैसे दीजे सुरति पटाए, क्षण आवे क्षण जाए ही। यानी वो सुरति के द्वारा उनका कनेक्शन जुड़ जाता है और वो सदगुरु उसके ऊपर पूरी कृपा करते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, और भी संतों ने कई ने कहा है, कई बड़े भाग्य से, और अपन भी देखते हैं कि बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद मनुष्य देह प्राप्त होती है। और मनुष्य देह किस लिए मिलती है? ये सिर्फ परमात्मा की भक्ति करके, क्योंकि जीव जब गर्भवास से आता है तो ये वादा करके आता है कि हे प्रभु अब के मैं तेरे को नहीं भूलूंगा, और मेरे को इस मरण जन्म मरण के चक्कर से और इस गर्भ में जो त्रास मिलती है उसी से मुक्ति पाने के लिए अब नहीं भूलूंगा, और मैं तेरा भजन बंदगी करूंगा। लेकिन यह संसार की चकाचौंध में आके माँ बाप बहन भाई सब कुछ मिलने के बाद में ये अपना वादा परमात्मा से भूल जाता है, और ये नाना प्रपंच में द्रव्य कमाने के में शादी हो जाती है। मतलब ये फिर सब भूल जाता है कि कौन तो परमात्मा का है, और परमात्मा भी अगर इसको बताया जाता है तो लिए इसको सारा ब्रह्मजाल में जीव को डाल दिया जाता है। अब बड़े भाग्य से इसे कोई सतगुरु मिल जाए जो ये इस जंजाल से छुड़ा के वो खुद का निज का अपना ज्ञान करा दे, और उसके लिए वो भजन सुमरन बंदगी करे, तो इस जंजाल से वो आगे छुटकारा पा सकता है। अन्यथा जहां आशा था वासा, यही जीव का तमाशा। अब वो जैसा कर्म करेगा उसको फिर वैसी ही आवागमन में जाना पड़ेगा। और ये जो 10 द्वार हैं इस काया के अंदर, वो अपने कर्मों के हिसाब से उसी द्वार से उसका निकास होगा। जैसे गूदा द्वार जिससे मल त्यागा जाता है, गूदा द्वार से प्राण निकल जाए, नरक खानी में जाई हो, नरक खानी में जाई हो, विष्टा के जाकर के कीड़ा बन जाए, और वो नरक है, उसमें जो गूदा से प्राण जिसके निकलते हैं वो भ्रष्टा की लेटरिन की योनि में जाकर के कीड़ा मकोड़ा बन जाता। मूल द्वार से, मूल द्वार से, मूल द्वार भी कहते हैं, गूदा द्वार भी कहते हैं। मूत्र द्वार से प्राण निकल जाए, जल खानी में जाई हो, जल में जैसे मगर मच्छी कीड़ा मकोड़ा जो रहते हैं उस योनि में वो चल जाता, और वो भी एक तरह से नर की योनि। अब मुख द्वार से प्राण निकल जाए, अन्न खानी में जाई हो, यानी और तुरंत देह है ये जो धंधुरा बगुरा है उसकी मिल जाती है उसमें, और वो अन्न का कीड़ा बन जाता। अब जैसे जैसे जहां उसकी आसक्ति होती है, किसी की आसक्ति अन्न में होती है, किसी की, यानी जहां आसक्ति जहां आशा तहां वासा। मनुष्य तो भूल ही जाता अपनी आशा को, वो आशा तो उसे सूक्ष्म में रहती है, और वो सूक्ष्म से ही जो उन योनियों में वो चला जाता है। खानी से प्राण निकल जाए, भूत योनि में जाई हो, यानी जो जिनका प्राण कानों के द्वारा खून निकल जाता है उनका, वो भूत की योनि, भूत प्रेत की योनि में जाता है। नेत्र द्वार से प्राण निकल जाए, पक्षी योनि में जाई हो, वो पक्षी की योनि में जो अंड योनि है पक्षी में जो उड़ता फिरता वहां चल जाता है। और 10वें द्वार से प्राण निकल जाए, राजखानी में जाई हो,
कुछ टाइम स्वर्ग भोगे, राजठाट में रहे, फिर वापस हम मृत्यु लोक में वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। अब स्वर्ग द्वार से प्राण निकल जाए, सुरत द्वार से प्राण निकल जाए, आवागमन नशाई हो, और वो सुरत द्वार ही मुख्य चीज है, जिसे वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस भी दिवावे हाथ, वस्तु तब पाइयो जब भेती लीजे साथ। तो पूरा जो गुरु होता है वो सुरत द्वार को जानता है, और सुरत द्वार से जिसके प्राण निकल जाते हैं वो आवागमन रहित हो जाता है। उसे भजन सुमरन की सबकी आवश्यकता भी पड़ती है। और वैसे वो सुरत द्वार कोई हंसी ठट्टा नहीं है, बहुत बारीक है, बहुत ऐसा विषय हो, गंभीर विषय है जो सुरत द्वार को जान जाए। और सुरत द्वार से प्राण जब ही निकलते हैं जब उसकी तपस्या, भक्ति, साधना परिपक्व हो। तो सुरत द्वार का जो भेद है वो भेद ही गुरु बताता है, चाहे कोई लाख कते, लेकिन वो सुरत द्वार का भेद नहीं मिलेगा। तो ये जो है इन द्वारों से जो प्राण निकलते हैं वो जहां जहां जाते हैं, जिस जिस जगह प्रवेश करते हैं, उसका वर्णन जो आपको बता दिया। और सुरत द्वार के लिए संतों की साधना, संतों की सेवा, सदगुरु की जंपी करना, प्रार्थना करना, तो वो भेद बताते हैं। बड़ा सूक्ष्म भेद है। और यहीं से वाणी को राम दे के साहेब बंदगी सत्य नाम सत्य दे।